पॉलिटिक्स, इसे लोग अक्सर देश चलाने का एक बहुत ही सिंपल सा टूल समझते हैं, राइट? लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं तो असल में ये पावर और कंट्रोल का सबसे बड़ा और सच कहूं तो सबसे खतरनाक खेल है। इस नई एनालिसिस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम किसी पार्टी या आइडियोलॉजी की बात नहीं करेंगे। नो पार्टी ओनली फैक्ट्स। आज हम इस पूरी पॉलिटिकल मशीनरी को डिकोड करेंगे, और वो भी बिल्कुल न्यूट्रल होकर। क्योंकि देखिए, जब हम अपनी आंखों से ये राजनीतिक चश्मा उतार देते हैं ना, तो जो सच्चाई सामने आती है वो आपको हैरान कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए इस बात पर सीधा आते हैं। बचपन में हमें सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र की किताबों में क्या पढ़ाया जाता था? यही ना कि राजनीति का मतलब है जनसेवा, देश का विकास और समाज का भला। बहुत ही आइडियल पिक्चर दिखाई जाती थी। लेकिन असल जिंदगी में इस अखाड़े का सच कुछ और ही है। ये किताबी ज्ञान से बहुत अलग है। आज के टाइम में ये पूरा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करने और एक बहुत बड़े बिजनेस के इर्द गिर्द घूमता है। एक तरफ वो है जो हमें स्कूल में सिखाया गया, और दूसरी तरफ है ये कड़वा सच। और जब तक हम इस फर्क को नहीं समझेंगे, तब तक इस गेम को समझना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत गहरा सवाल उठता है। सोचिए जरा, क्या राजनीति आज वाकई में कोई जनसेवा रह गई है, या फिर ये दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार बन चुकी है? अगर आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर इस पूरे पावर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी लोकतंत्र को देख रहे हैं, बल्कि ये किसी बहुत बड़ी कॉर्पोरेट मशीन की तरह काम करता है। एक ऐसा सिस्टम जहां इमोशन से ज्यादा कैलकुलेशन और गणित काम करता है। और हमारे राजनेता, वो अब सिर्फ जनसेवक नहीं रहे, बल्कि वो एक तरह से इस बहुत बड़े एंटरप्राइज के सीईओ बन चुके हैं। अब इस कॉर्पोरेट मशीन का सबसे बड़ा सच क्या है? वो छिपा है इसके खर्चों में। हर चुनाव में हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं। बड़ी बड़ी रैलियां, आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर, महंगे विज्ञापन, सब कुछ एकदम ग्रैंड होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इतना पैसा आता कहाँ से है? डेटा एनालिटिक्स कंपनियां, पीआर एजेंसियां, ये सब बहुत बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। सोचने वाली बात है, कोई सिर्फ समाज सेवा के नाम पर इतने करोड़ों रुपए क्यों खर्च करेगा? चुनाव अब सिर्फ वोट डालने का प्रोसेस नहीं है, ये एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट बन चुका है। और जाहिर सी बात है, जहां इन्वेस्टमेंट होता है वहां रिटर्न की उम्मीद भी होती है। और यहीं से जन्म होता है लोकतंत्र की कीमत का। इसे हम पॉलिटिकल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आरओआई भी कह सकते हैं। अब जो फंडर्स इन चुनावों में करोड़ों लगाते हैं, वो चुनाव जीतने के बाद अपना पैसा वसूलते कैसे हैं? देखिए, जब कुर्सी पैसों से खरीदी जाए तो फैसले भी फिर पब्लिक के लिए नहीं, बल्कि उन फंडर्स के लिए ही होते हैं। ये पैसा वसूल होता है उनके फेवर में नीतियां बनाकर, बड़े बड़े सरकारी ठेके देकर, या फिर मनचाहे अधिकारियों के ट्रांसफर करवाकर। ये वो चक्रव्यूह है जो पर्दे के पीछे से हमारे और आपके देश की पूरी दिशा तय कर रहा है। अब आते हैं इस सिस्टम के सबसे खतरनाक हथियारों पर। 21वीं सदी में जंग अब बॉर्डर पर नहीं, बल्कि हमारे और आपके दिमाग में लड़ी जाती है, और इसके लिए काम करती है एक पूरी नैरेटिव फैक्ट्री। इसके 3 मेन वेपन्स हैं। पहला है मीडिया। न्यूज़ चैनल्स आजकल डिबेट नहीं, बल्कि लड़ाई कराते हैं। क्यों? क्योंकि गुस्सा मतलब टीआरपी। जितनी ज्यादा नफरत, उतने ज्यादा व्यूज। दूसरा हथियार है आईटी सेल। ये हजारों फेक अकाउंट्स बनाकर सोशल मीडिया पर एक नकली ट्रेंड सेट कर देते हैं। और तीसरा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जहां से आधा सच और आधा झूठ बहुत ही स्मार्ट तरीके से फैलाया जाता है। इनका मकसद सिर्फ एक है, आपको लॉजिक से दूर रखना और हमेशा इमोशनल बनाए रखना। और इस नैरेटिव फैक्ट्री का रिजल्ट क्या होता है? इसका सबसे बड़ा असर ये है कि हमारे जो असली मुद्दे हैं वो पूरी तरह गायब हो जाते हैं। एक तरफ है रियल इश्यूज, जैसे अच्छे अस्पताल, बढ़िया शिक्षा और रोजगार, और दूसरी तरफ है धर्म, जाति और भाषा जैसे इमोशनल मुद्दे। ये असल में डिवाइड एंड रूल 2.0 है, क्योंकि इमोशन से बड़ा वोट मैग्नेट आज तक कुछ नहीं बना है। जब भी सिस्टम फेल होता है तो बड़ी ही चालाकी से कोई इमोशनल मुद्दा बीच में ला दिया जाता है। जब तक हम अस वर्सेस देम यानी हम और उनमें उलझे रहेंगे, तब तक हमारे असली मुद्दे हमेशा पीछे ही रह जाएंगे। इस पूरे सिस्टम का एक बहुत ही कड़वा सच है जो आपने शायद सुना भी होगा। राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ परमानेंट स्वार्थ होते हैं। जो नेता आज स्टेज पर खड़े होकर एक दूसरे को सरेआम गालियां दे रहे हैं, वही कल मौका मिलने पर मुस्कुराते हुए हाथ मिलाकर सरकार बना लेते हैं। क्योंकि राजनीति में आइडियोलॉजी नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटी चलती है। कैमरे के सामने जो कट्टर दुश्मनी दिखती है ना, वो कई बार सिर्फ एक अच्छी स्क्रिप्टेड परफॉर्मेंस होती है। सिस्टम वही रहता है, बस उसे चलाने वाले चेहरे टाइम टाइम पर बदल जाते हैं।
लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? हमारा, आम जनता का। आज सोसाइटी पूरी तरह से दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ है अंधी भक्ति और दूसरी तरफ है अंधा विरोध। एक ग्रुप वो है जिसे अपने नेता का हर एक गलत कदम भी मास्टर स्ट्रोक लगता है, और दूसरा ग्रुप वो है जिसे उसी नेता का हर अच्छा काम भी सिर्फ एक पीआर स्टंट लगता है। यकीन मानिए, ये एक्सट्रीम लॉयल्टी और एक्सट्रीम नफरत, ये दोनों ही हमारे लोकतंत्र के लिए किसी कैंसर से कम नहीं है। क्योंकि जब हम ऐसे बढ़ जाते हैं तो हम सवाल पूछना छोड़ देते हैं, और बिना सवालों के कोई डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती। और इस गेम में सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं हमारे युवा। डिजिटल मीम वॉर्स और सोशल मीडिया एल्गोरिदम ने पूरी के पूरी यंग जनरेशन को राइट वर्सेस लेफ्ट की एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई में फंसा दिया है। ये एक ऐसा डिजिटल अखाड़ा है जहां आम लोग आपस में लड़ रहे हैं और फायदा कोई और उठा रहा है। इस शोर शराबे में जो सबसे जरूरी सवाल है सही वर्सेस गलत का, वो तो कहीं गुम ही हो गया है। देश के लिए क्या सही है, इसके बजाय हम फालतू की बहसों में अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो फिर इसका सलूशन क्या है? इस जाल से बाहर कैसे आएं? इसका एक ही रास्ता है, हमें वोटर 2.0 बनना होगा। और ये करना बहुत सिंपल है, बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, उम्मीदवार का सिर्फ चेहरा मत देखिए, उसका सीवी और ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिए। दूसरा, हवाई वादों में मत आइए, घोषणा पत्र पढ़िए और देखिए कि उन वादों को पूरा करने का बजट कहाँ से आएगा। तीसरा, सिर्फ नेशनल लेवल के इमोशंस पर वोट मत दीजिए, अपने लोकल मुद्दों को प्रायोरिटी बनाइए। और सबसे जरूरी, वोट देकर 5 साल के लिए गायब मत हो जाइए। जीतने के बाद भी अपने नेताओं से सवाल पूछना चालू रखिए। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का कंक्लूजन यही है कि पॉलिटिशियन या राजनीति अपने आप में बुरी नहीं होती, ये जो अंधी राजनीति है ना, ये खतरनाक होती है। नेता हमारे सेवक हैं, वो हमारे मालिक नहीं हैं। उन्हें भगवान बनाना बंद करना होगा, क्योंकि एक लोकतंत्र में जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी मांगना हमारा हक है। ये कोई फेवर नहीं है जो वो हम पर कर रहे हैं। याद रखिए, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी ताकत कोई राजनीतिक कुर्सी नहीं होती। सबसे बड़ी ताकत आपका वोट और सवाल पूछने की आपकी हिम्मत होती है। तो अगली बार जब कोई नया इमोशनल मुद्दा आए तो खुद से पूछिएगा, क्या आप इस गेम का मोहरा बनना चाहते हैं या फिर एक अवेयर सिटीजन? चॉइस आपकी है।